हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? बज गए हैं रात के फिर से एक बार 9 और आज हम लेकर आए हैं एक नया लाइव क्लास और आज का क्लास नंबर है 27। यानी आज हम 27th क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं और आज भी हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो है फार्माकोग्नोसी। जी हाँ, फार्माकोग्नोसी के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। कोग्नोसी मेरे ख्याल से 10-12 लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। और आपको एक गुड न्यूज दे देता हूं कि आपका टेस्ट पेपर रेडी हो गया है। मेरे बच्चों ने बात की टीम से, मैंने कहा, उन्होंने कहा सर रेडी हो गया है और इस संडे को जो आपका पहला मॉक टेस्ट होने वाला है वो सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और पूरे दिन वो अवेलेबल रहेगा रात को 10 बजे तक। आप जब भी चाहे टाइम निकाल के उस पेपर को दे सकते हैं। एक ही बार आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बार बार अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से पूरी तैयारी से कीजिएगा और देखिए कितना नंबर आ रहा है। और जब ये गाइड टाइमलाइन पूरा हो जाएगा तो फिर मैं उसको हमेशा के लिए ऑन कर दूंगा अगले दिन से, ताकि आप कभी भी जब भी दोबारा, जो लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, जिन्होंने इस आरआरबी कोर्स ज्वाइन किया है, उनके लिए टेस्ट सीरीज रहेगा और इस नोट्स और एमसीक्यूज ऑलरेडी मैंने बताया क्या क्या रहेगा, तो वो जब चाहे उसको ओपन करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने कहा कि हर 15 दिन यानी हर दूसरे संडे, अल्टरनेट संडे पे आपके मॉक टेस्ट होंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। और अगर ये मॉक टेस्ट आप लगातार ज्वाइन करके आप पेपर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ कहां पे कमी रह जा रही है, किस सब्जेक्ट में आपके स्कोर कम आ रहे हैं, कहां पे माइनस मार्किंग ज्यादा हो रही है, उस पे फोकस करेंगे तो हो सकता है सिलेक्शन के आप और करीब आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। बाकी डिटेल अगर आपको और डिटेल जानना हो तो मैं कमेंट बॉक्स में एक नंबर डाल दे रहा हूं। एक जो इस टीम के लीड करते हैं वो स्टूडेंट है, वो आप उनसे क्वेरी बात कर लीजिएगा, वो आपको सजेशन कर देंगे। तो चैप्टर नंबर 3 है कोग्नोसी में, दिस इज द एक्सट्रैक्शन, आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। देखिए चैप्टर जो है ये एक तरह का समराइज चैप्टर है। आपने जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे आप ग्लाइकोसाइड, टैपोनिन, सैपोनिन, एल्गेलॉइड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फिनोलिक्स, ठीक है, सभी चैप्टर में एक चीज कॉमन आएगी, वो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, आइसोलेशन प्रोसेस। ये एक साथ सम करके मैं यहाँ पे एक आपको चैप्टर दे रहा हूं। यानी सारे चैप्टर्स के जो मेन केमिकल टेस्ट है जो कि एग्जाम में बहुत बार आते हैं, वो आपसे एग्जाम में हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम होते हैं उसमें 2 से 3 क्वेश्चन केमिकल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के होते ही होते हैं, 100% होते हैं। अगर ये वाला लेक्चर आपने सही से याद कर लिया तो आप 2 से 3 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं सारे कोग्नोसी को मिलाकर के एक लेक्चर में लेकर के आया हूं। तो ये आपके लिए बड़े काम की चीज होने वाली है। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते से पहले जानते हैं कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है। अच्छा, कोग्नोसी में बेटा आपने एक चीज सुना है कि हम किसी भी जो ड्रग होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लांट है, ठीक है, एक हमारे पास कोई प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और इस प्लांट से हमें कोई ड्रग निकालना, मान लीजिए कि डिजिटैलिस है और इस डिजिटैलिस हमें कोई ड्रग निकालना है। सबसे पहले इसके लीफ को हम लेंगे और इसके लीफ को लेकर के हम ड्राई करेंगे और ड्राई करके इसको पीसेंगे और जब ये पीसेंगे तो ये पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके पाउडर के अंदर से जो इसके अंदर एग्जैक्टली ड्रग है, ठीक है, डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन, जो इसके अंदर डिजिटैलिस के अंदर एग्जैक्टली ड्रग है, उसे लिक्विड के फॉर्म में ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ही हम एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो हर क्रूड ड्रग का एक्सट्रैक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सट्रैक्शन कितने तरीके से होता है, कैसे होता है, कब कब कर सकते हैं, इनके बारे में बस शॉर्ट में जान लीजिए, क्योंकि नाम पूछ लेता है किसका जो एक्सट्रैक्शन है किस मेथड से होता है। उसमें सबसे पहला है इन्फ्यूजन मेथड। इन्फ्यूजन मेथड बहुत इजी है यार। किसी भी पाउडर को चूरा बनाइए, उसको पानी में या सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दीजिए और डिसॉल्व करके आप इसको छोड़ दीजिए और कुछ देर बाद जब उस पानी का कलर चेंज हो जाए, यानी कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो निकल के उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, तो आप छान करके उसको अलग कर लीजिए। जो डिकॉक्शन आपको मिलेगा, वो इन्फ्यूजन जो आपको मिलेगा, वो क्या है, आपका एक्सट्रैक्ट है। वहीं दूसरा डिकॉक्शन प्रोसेस है, ये थोड़ा सा आपने चाय बनाया होगा, जब कभी आपने चाय बनाया होगा तो आप जानते होंगे कि हम सेम चीज करते हैं पहले वाले में, गर्म पानी में चाय पत्ती डालते हैं। इसमें जो भी हम प्रोसेस करेंगे वो गर्म पानी यानी सॉल्वेंट को गर्म करके उसमें ड्रग को डालेंगे, वो पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट होगा, फिर छान करके चाय पत्ती फेंकेंगे और जो ड्रग है वो निकल जाएगा, वो डिकॉक्शन प्रोसेस है। वहीं पे डाइजेशन है, जब ड्रग को हम सॉलिडिफाई कर लेते हैं, यहाँ पे डाइजेशन में हम थोड़ा सा मैसिनेशन एक सिंपल मेथड है। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल, मॉडिफाइड। मैसिनेशन में हम ड्रग को सॉल्वेंट के साथ भिगा करके रख देते हैं, सॉल्वेंट के साथ मिक्स करके ओवरनाइट भिगा करके छोड़ देते हैं,
फिर सुबह उसका यही प्रोसेस शुरू करते हैं जो हमने ऊपर किया। उसमें अभी इन प्रोसेस में क्या था, डायरेक्ट हमने पाउडर ड्रग लिया था, अब यहां पे हम भीगा हुआ पाउडर ड्रग लेंगे उसी सॉल्वेंट के साथ। वहीं पे परकोलेशन आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल परकोलेशन, हॉट कॉन्टिन्यूअस परकोलेशन एंड सॉक्सिलेट परकोलेशन। 3 प्रकार के परकोलेशन का नाम जान लीजिए। परकोलेशन प्रोसेस आपने ऑपरेटर्स देखा होगा, उसमें हम लेयर बनाते हैं, ड्रग रखते हैं, फिर उसके ऊपर सॉल्वेंट डालते हैं, फिर उसमें हम लिक्विड डालते हैं, फिर कॉटन लगाते हैं, फिर ऊपर सॉल्वेंट डालते हैं। तो 3-4 लेयर में करते हैं और धीरे धीरे इल्यूट जो है निकलता है। और डिस्टिलेशन आप सिंपल जानते हैं, किसी भी वोलेटाइल ऑयल वगैरह के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नाम ही जानना सफिशिएंट है, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन केवल नाम से पूछता है, किस प्रोसेस से करते हैं, क्या प्रोसेस से करते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं। मैंने एक पूरा जो टॉपिक सर्च किया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। वहीं पे अगर हमने ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो जरूरी नहीं है कि जो हमने एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया है, जो हमने एक्सट्रैक्ट प्राप्त किया है उसमें सिर्फ वही ड्रग हो जो हमें चाहिए। उसके अलावा और सारे केमिकल्स भी उसके अंदर हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। तो कौन सा केमिकल इसके अंदर है और कौन कौन सा है, जब तक इसको हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम उसको अलग कैसे करेंगे। तो अगला टॉपिक होता है आइसोलेशन ऑफ कंपाउंड्स। जब हमने ढेर सारे मिक्सचर को एक्सट्रैक्ट कर लिया तो उसमें अपने वाले को आइसोलेट करना, अपने वाले को निकालना, दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो आइसोलेशन प्रोसेस कितने प्रकार से होते हैं? बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स जान लीजिए, पेपर क्रोमेटोग्राफी, टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एचपीएलसी का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया था 2012 वाले में, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और जीसी मतलब ग्रोस क्रोमेटो। बस नाम जान लीजिए, क्वेश्चन यहां से कभी ज्यादा नहीं आए। क्वेश्चन आएंगे यहां से आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ठीक है, हाँ, अब हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट के लिए कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, कौन सा कलर आता है, उस कलर पे आने पर क्या होता है, वो टेस्ट पास है कि फेल है, ये कंपाउंड वो है कि नहीं है, ये पहचानना है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हर साल 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर प्रकार के एग्जाम। आप फार्मेसी का ले लीजिए, चाहे वो जीपैट का हो, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, चाहे वो डीआई का हो, सभी एग्जाम में यहां से 2-3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो यहां पे नाम जान लेते हैं, एल्कलॉइड टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, ग्लाइकोसाइड, ये सारे का नाम मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन हम यहां पे चलते हैं बारी बारी से एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टेस्ट फॉर एल्कलॉइड के लिए। एल्कलॉइड आप जानते हैं क्या होते हैं, ये एल्कली नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए इनका नाम एल्कलॉइड है। दे आर द बेसिकली बेसिक इन नेचर। अब ये कौन कौन से टेस्ट देते हैं याद करो, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, मायर टेस्ट, हागर टेस्ट, वागनर टेस्ट, मिलन्स टेस्ट और टैनिक एसिड टेस्ट। यानी कुल मिला के 6 प्रकार के टेस्ट जो होते हैं वो एल्कलॉइड देते हैं। अब एग्जाम में, क्योंकि अगर आप जीपैट का पेपर दे रहे होते हैं तो क्वेश्चन पूछता है कि वागनर टेस्ट का रिएजेंट क्या है। तो ये जो वागनर रिएजेंट है इसका भी अंदर केमिकल का नाम पूछता है, लेकिन क्योंकि फार्मासिस्ट एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है कि वागनर, ये आपसे 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा टेस्ट एल्कलॉइड के लिए है। इसमें से अगर आपसे पूछेगा वागनर टेस्ट दे देगा या हागर्स टेस्ट देगा, पूछेगा किसके लिए होता है, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, सैपोनिन। ठीक है, तो ये सिंपल लेवल क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि वागनर टेस्ट के साथ अगर एल्कलॉइड जब कोई रिएक्शन देता है तो क्या कलर प्रोड्यूस करता है। तो 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, टेस्ट का नाम, किसके लिए टेस्ट है और वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करता है। तो एल्कलॉइड के लिए 6 टेस्ट है, नाम याद कर लो फिर से, ड्रैगन ड्रॉप, मायर, हैगर्स, वागनर, मिलन्स और टैनिक एसिड। अब जो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट है, जब इसके साथ एल्कलॉइड रिएक्शन करता है तो ये ऑरेंज ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट देता है। याद करते चलिए, ड्रैगन ड्रॉप जो है ऑरेंज ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट देते हैं। वैसे इसको पढ़ाने के लिए मैंने यूट्यूब पे सारे टेस्ट के लिए कुछ फनी ट्रिक्स डाले हैं। उस फनी ट्रिक्स में मैंने थोड़ी सी उल्टी सीधी बातें भी की है, थोड़ा सा हंसी भी आएगी, कुछ लोग बहुत महानुभाव होते हैं, उनको गुस्सा भी आता है, सर आप कैसी भाषा में बात कर रहे हैं, लेकिन याद हो जाता है वो गारंटी है। तो अगर आपको इन टेस्ट को याद करना है तो मेरे YouTube पे जाके वीडियो सर्च कीजिएगा, केमिकल टेस्ट फॉर एल्कलॉइड, केमिकल टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड, केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट, तो आपको वो वीडियोस मिलेंगी, बड़ा मजा आएगा और याद तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा शरीफों वाली ट्रिक दूंगा क्योंकि बहुत से लोग को नाराजगी होती है। तो ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट में कौन सा कलर आया, ऑरेंज ब्राउन। मायर टेस्ट में हम आया क्रीम कलर प्रेसिपिटेट। याद कैसे करेगा, ड्रैगन ड्रॉप मतलब दरोगा जी, और दरोगा जी ब्राउन कलर, खाकी कलर कपड़ा पहनते हैं, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट आया। मेयर, जो गांव का, शहर का मेयर होता है, जो नेता होता है, वो हमेशा क्रीम कलर का या सफेद कलर का कुर्ता पहनता है।
ठीक है, ऐसे याद होगा। हैगर टेस्ट येलो प्रेसिपिटेट देता है। हैगर नाम से लग रहा है कुछ कुछ हगीज या हगा या लैट्रिन या कुछ कुछ लग रहा है, भैया मैं बोलना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बताना चाह रहा था। लेकिन अगर इसको याद करेंगे तो इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है, तो येलो याद हो जाएगा। वागनर टेस्ट, वागनर टेस्ट इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। वागनर मैंने उस ट्रिक बताया था वैगन आर, और वैगन आर जो आजकल चल रही है वो रेडिश ब्राउन कलर की बहुत फेमस चल रही है, लाल और भूरे रंग की, तो रेडिश ब्राउन कर देता है। मिलन्स टेस्ट में रेड प्रेसिपिटेट आता है, और वहीं टैनिक एसिड टेस्ट में ये व्हाइट या येलो प्रेसिपिटेट देता है। बस यही तो याद करना है यार। एल्कलॉइड के लिए पहले कौन कौन से टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट का नाम याद कर लो, और फिर टेस्ट में कौन सा कलर आता है ये कलर याद कर लो। इतना ही याद करना आपके लिए सफिशिएंट। चलिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करता हूं, वैसे याद आपको ही करना है। मैं थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करता हूं, तो आपको कुछ ट्रिक बताता हूं, थोड़ा बहुत, मतलब शरीफों वाली ट्रिक, ज्यादा मैं हाई फाई ट्रिक नहीं दूंगा अपनी भाषा में। अगर मेरी भाषा वाली ट्रिक आपको चाहिए इजी वाली, तो यूट्यूब का अवेलेबल है, वहां पे देख लीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट वगैरह नहीं है उसमें। देखिए आपको याद करने का जो ट्रिक है, मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूं। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, ये उस ऊपर का चीज कट गया। इसका एक्चुअल जो रियल वर्ड था वो कट गया है। दिस इज द DMPMPT, ठीक है, DMPMPT, DMP, या फिर इसको ऐसे याद कर सकते हैं DP2M2T, ऐसे याद कर लीजिएगा, DP2M2T। इस तरह से आपको याद हो जाएगी कौन कौन से टेस्ट है। D फॉर ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ऑरेंज ब्राउन कलर देगा। M फॉर मायर टेस्ट, क्रीम कलर देगा। P फॉर यहाँ पे जो हैगर टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेट के लिए P दे दिया गया है, ये हैगर टेस्ट, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। येलो प्रेसिपिटेट, M फॉर वागनर टेस्ट, ये रेडिश ब्राउन, और मिलन टेस्ट के लिए ये, और टैनिक। ये टेस्ट थोड़ा सा उल्टा सीधा हो गया है, लेकिन इसका एक्चुअल जो ट्रिक है मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ, वो ट्रिक मैं बोल दूं, वो है मेरी ब्राउन वैगन आर के ऊपर कोई हक दिया, दरोगा को बुला। मेरी मतलब मेयर, मेयर मतलब क्रीम कलर कपड़ा पहनते हैं, वैगन आर मतलब वैगन आर, नीली ब्राउन मतलब कलर हो गया, हग मतलब हैगर टेस्ट, दरोगा मतलब ड्रैगन ड्रॉप, इस तरह से कुछ बताया है, वहां पे देख लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको एक साथ यहाँ पे याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। आते हैं हम लोग अगले टेस्ट पे, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट जो है ये आप जानते हैं बहुत सारे इसके टेस्ट होते हैं, इसमें भी कुछ डिफरेंट टेस्ट है। ग्लूकोज के लिए क्या है, हेक्सोज के लिए क्या है, मोनोज के लिए क्या है, ट्राइओज के लिए क्या है, रिड्यूसिंग के लिए क्या है, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए क्या है, तो वो भी क्वेश्चन अलग पूछता है, लेकिन वो बड़े लेवल के एग्जाम, यहाँ पे केवल नाम से पूछेगा। कार्बोहाइड्रेट के लिए मेरा जो टेस्ट है उनका नाम है बेंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, मोलिस टेस्ट, इन सब की ट्रिक मैंने बताई है, वहां पे देख लीजिएगा। बर्फोर्ड टेस्ट, सेल्विन-सॉफ्ट टेस्ट और बायल टेस्ट। यहाँ पे फिलहाल तो आप 6 टेस्ट के नाम जान लीजिए, बेंडिक टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बर्फोर्ड टेस्ट, मोलिस टेस्ट, सेल्विन-सॉफ्ट टेस्ट, बायल टेस्ट। आपने कॉलेज में किया होगा। बेंडिक टेस्ट में जब हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो रेड, ऑरेंज या येलो प्रेसिपिटेट देता है। वो डिपेंड करता है शुगर का कंसंट्रेशन कैसा है। शुगर का कंसंट्रेशन लो है तो येलो टेस्ट देगा, ज्यादा कंसंट्रेशन है तो ऑरेंज, और बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है तो रेड कलर देगा। तो याद के लिए बेंडिक टेस्ट जो है वो रेड कलर देता है, आप ऐसे याद कर लीजिए। फॉलिंग टेस्ट की बात करें, जो फेलिंग टेस्ट है, ये भी रेड प्रेसिपिटेट देता है। अच्छा, आपको बहुत इजी है, कार्बोहाइड्रेट के सारे टेस्ट लगभग रेड प्रेसिपिटेट देते हैं, कुछ कुछ वायलेट या पर्पल देते हैं, बस इतना याद कर लो, सारे लगभग रेड कलर देते हैं। तो फेलिंग टेस्ट रेड दिया। मोलिस टेस्ट जो है, यहाँ पे एक रीजन एग्जाम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है इसमें रीजन, ये भी पर्पल रिंग, यानी आपका जो ये ट्यूब है इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे छल्ला बन जाएगा पर्पल रंग का, अगर वो बनता है तो यानी वो कार्बोहाइड्रेट है, वो मोलिस टेस्ट है। वहीं पे बर्फोर्ड टेस्ट जो है ये भी रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है, और ये किसके लिए होता है, ये मोनोसैकेराइड्स के लिए होता है। मोनोसैकेराइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम बर्फोर्ड टेस्ट करते हैं। वहीं पे सेल्विन-सॉफ्ट टेस्ट जो होता है, ये पहचानने के लिए किसके करते हैं कि जो शुगर है वो एल्टोज है कि कीटोज है। तो सेल्विन-सॉफ्ट भी रेड कलर देगा, अगर कीटोज है तो कोई कलर नहीं देगा, और एल्डोज है तो रेड कलर देगा। बस इसको याद कर लो, सेल्विन-सॉफ्ट में एल्डोज के लिए रेड कलर आता है, कीटोज के लिए कोई कलर नहीं, और एल्डोज कीटोज को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। वहीं बायल टेस्ट की बात करें तो बेटा ये जो बायल टेस्ट है, ये भी ग्रीन कलर देता है। किसके लिए,
ग्रीन कलर देगा पेंटोज शुगर के लिए और ब्लू कलर देगा हेक्सोज शुगर के लिए। यानी बायल टेस्ट पेंटोज और हेक्सोज शुगर को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। आपको बस याद ये रखना है कि मॉलिस पर्पल दे रहा है और बायल ग्रीन और ब्लू दे रहा है, बाकी सारे रेड दे रहे हैं। तो केवल मॉलिस याद कर लीजिए और सेल्विनसॉफ्ट याद कर लीजिए, मॉलिस याद कर लीजिए, ठीक है, मॉलिस और बायल, बाकी सारे रेड कलर देते हैं। तो इसको कलर याद करने का लफड़ा नहीं है। चलिए थोड़ा सा कुछ ट्रिक बनाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैं सेरिफो वाली ट्रिक दे रहा हूं और फनी ट्रिक, बेहतरीन ट्रिक चाहिए तो मैंने कहा यूट्यूब पे अवेलेबल है। बिल्लियों ने फेंका मोली के बार में सेली 2 बार। ठीक है, ये है बिल्लियों ने फेंका मोली। एक व्यक्ति है, उसका एक गार्डन है, उसी गार्डन में उसने बार बनाकर रखा है। उस गार्डन का, उस व्यक्ति का नाम है मोली। ठीक है, क्या नाम है? मोली। और उस मोली ने एक चिड़िया पाल रखी है जिसका नाम है सेली। ऐसे याद करिएगा, मोली ने चिड़िया पाली जिसका नाम है सेली, और जो बिल्लियां हैं वो उसके चिड़िया के पीछे पड़ी रहती है, उसको मारती रहती है, परेशान करती रहती हैं। तो बिल्लियों ने फेंका मोली के बार में सेली 2 बार, 2 बार उसने मार मार के चिड़िया को फेंक। तो अब बा मतलब बिल्ली, बिल्ली मतलब बेंडिक टेस्ट। बिल्ली किस रंग की है? लाल, नारंगी या पीला रंग की है। वैसे सारे कलर आपको ऑलरेडी याद हो गए, केवल रेड है, केवल आपको मॉलिस और बायल याद करना है। मे का मतलब यहाँ पे फेलिंग टेस्ट। ठीक है, फेंका का मतलब हो गया फेलिंग टेस्ट, और मोली का मतलब हो गया मॉलिस टेस्ट। मोली का मतलब मॉलिस टेस्ट। बार का मतलब हो गया बरफोर्ड टेस्ट। ठीक है, सेली का मतलब सेल्विनसॉफ्ट टेस्ट, और बार का मतलब हो गया बायर्स टेस्ट। याद हो गया ना? तो बस टेस्ट के नाम याद कर लो। बिल्लियों ने फेंका मोली को के बार में सेली को 2 बार। बिल्ली मतलब बरफोर्ड, ने मतलब फेगा मतलब फेलिंग, मोली मतलब मॉलिस, बार मतलब बरफोर्ड। ठीक है, और सेली मतलब सेल्विनसॉफ्ट, और बार मतलब बायल। ओके, ऐसे याद कर लो। और कलर आपको याद ही है, सिर्फ मोली वाले का कलर पर्पल है और बायर वाले का कलर ब्लू और क्या है आपका? ब्लू और ग्रीन है, बाकी सबका रेड है। ऐसे याद कर लो कि बहुत इजीली है। 2-3 बार आपको ये वीडियो देखनी है, पढ़नी है, नोट्स बनाकर और याद हो जाएगा। अगला टेस्ट है टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड। आपको पता है ग्लाइकोसाइड बेसिकली 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, ग्लाइकॉन और एग्लाइकॉन। और इसमें जो ग्लाइकॉन पार्ट है वो सारे टेस्ट किसका देगा? कार्बोहाइड्रेट वाले, क्योंकि ग्लूकोज का बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है। तो ये जो ग्लाइकोसाइड होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट वाले टेस्ट भी देते हैं और दूसरे भी। और ये जो मैं टेस्ट बताने जा रहा हूं ये कौन से टेस्ट होंगे? ये एग्लाइकॉन पार्ट वाले टेस्ट है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरह 4 देखिए 5 टेस्ट है यहाँ पे। लीगल टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, बालजेट टेस्ट, ब्रॉन्टेंगर्स टेस्ट और मॉडिफाइड ब्रोंकर टेस्ट। ये सारे ट्रिक भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप वहां पे एक बार जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। तो लीगल टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट, बालजेट टेस्ट, ब्रॉन्टेंगर्स टेस्ट, मॉडिफाइड ब्रोंकर टेस्ट, ये सारे टेस्ट किसके होते हैं? ये ग्लाइकोसाइड के होते हैं। याद करना, पूछेगा कि बालजेट टेस्ट किसके लिए है, तो याद ऑप्शन देगा ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, टैपोइन, कार्बोहाइड्रेट। याद होना चाहिए कौन सा टेस्ट किसके लिए? ग्लाइकोसाइड के लिए है, आपके बालजेट। तो लीगल टेस्ट जो है वो रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा। लीगल, जो लीगल मामला होता है वो हमेशा लाल रंग होता है, एकदम खड़ा रंग होता है। लीगल को कोई गलत नहीं साबित कर सकता। किलर किलानी टेस्ट जो है वो येलो प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बच्चा आया और वो गलती से आपके बिस्तर में पॉटी कर दिया येलो रंग की, तो आप गुस्सा जाएंगे, एकदम किलर बन जाएंगे और उसको मारने के पीछे दौड़ेंगे। तो किलर किलानी मतलब आप खिसिया के आप किलर करने जा रहे हैं, बच्चे ने पॉटी कर दी, येलो रंग आ गया। बालजेट टेस्ट जो है वो ब्लू या ग्रीन कलर देता है ग्लाइकोसाइड के साथ। बालजेट, तो बालजेट जो है ब्लू या ग्रीन। ठीक है, इस तरह से याद करिएगा, बालजेट, ब्लू और ग्रीन। तो बालजेट को कैसे याद करेंगे? बालजेट मतलब आप बाल्टी भर के पानी भरने गए, कहा? नदी में या तालाब में। आप बालजेट मतलब बाल्टी से पानी भरने गए तालाब में, और तालाब में पूरी चारों तरफ काई या शैवाल लगा, और काई और शैवाल कौन से होते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, तो ब्लू ग्रीन कलर देगा बालजेट। ब्रॉन्टेंगर्स टेस्ट की बात करें तो ये पिंक या रेड कलर देते हैं, ब्रॉन्टेंगर्स। ठीक है, जो बॉर्न ट्रैगर्स टेस्ट की बात करें तो ये जो है पिंक या रेड कलर देते हैं। जब भी कोई बच्चा बॉर्न होता है, तुरंत पैदा होता है, बॉर्न मतलब तुरंत पैदा होता है, आप देखेंगे उसके होंठ बड़े प्यारे होते हैं, या तो लाल होते हैं या तो गुलाबी होते हैं, बहुत खूबसूरत होंठ होते हैं बच्चों के। तो इस तरह से आते हैं, बॉर्न मतलब तुरंत पैदा हुआ बच्चा है तो उसका कलर ये होगा। और मॉडिफाइड ब्रॉन्टेंगर्स टेस्ट की बात करें
तो यहाँ पे रेड कलर आता है या ब्लू कलर आता है। अगर कोई बच्चा स्पेशल केस में पैदा हो गया, किसी खास तरह की बीमारी उसको लग गई है, मॉडिफाइड ब्राउन टेंगर है, तो उसके होंठ पे या तो नीला पड़ा होगा या बहुत ज्यादा लाल होगा। तो इंटेंस लाल या ब्लू, ये याद करते चलो। कैसे कैसे याद कराने की ट्रिक बता रहा हूं कि किस कलर टेस्ट में कौन सा कलर है और ये टेस्ट किसके लिए है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया इसका जो ट्रिक है वो है बेसिकली लक ऐसे याद कर सकते हैं आप। लीगल टेस्ट, किलर क्लैरिटी टेस्ट, बालजेट, ये ब्रॉटिंगर मॉडिफाइड, इस तरह से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म में दिया था मैंने। सैपोनिन की बात कर लेते हैं। तो सैपोनिन आप जानते हैं वो कंपाउंड होते हैं जो साबुन की तरह झाग देते हैं। पानी में डालो, अगर वो साबुन की तरह झाग दे रहा है, इसी उसको सैपोनिन। सैपोनिन बना है वर्ड सोप से, और सोप मतलब साबुन, साबुन देता है झाग, तो इसीलिए ये पूरी वर्ड समझिए। तीन ही टेस्ट होते हैं। फोम टेस्ट झाग देगा, फ्रोथ टेस्ट ये भी झाग देगा। फोम और फ्रोथ में आप जानते हैं दोनों में झाग की बात हो रही है। और एक है हीमोलिसिस टेस्ट, ये आरबीसी को रैप्चर करता है, हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन कर देता है। अगर असली में ग्लाइकोस आपका सैपोनिन है तो हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करेगा, इसलिए हीमोलिसिस टेस्ट देता है। फोम टेस्ट में क्या होता है, पानी के साथ जब भी हम सेक करेंगे, अगर एक झाग बन गया, गहरा झाग बन गया और वो झाग परसिस्टेंट है, तो मतलब वो सैपोनिन टेस्ट है। याद करने में दिक्कत ही नहीं है। दूसरा, अगर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हीमोलिसिस का मतलब अगर हीमोलाइजिंग एजेंट है, मतलब कोई भी ऐसा एजेंट है और यानी सैपोनिन के साथ हमने मिलाया, और अगर एक हमको हीमोलिसिस के क्लियर जोन दिखाई, हीमोलिसिस मतलब हीमोग्लोबिन टूट के अलग हो जाएगा, वो दिखने लग जाएगा, तो वो भी सैपोनिन है। और फ्रोथ टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे हमने इसको पानी के साथ मिक्स किया था, यहाँ पे हम एसिडिक फाइड वाटर के साथ मिक्स करेंगे, एसिडिक वाटर के साथ। तो यहाँ पे भी अगर फोम बनने लगे या झाग बनने लगे, तो मान लीजिए कि वो भी हमारा सैपोनिन है। तो सैपोनिन का बहुत इजी है, झाग और हीमोलिसिस, दो चीज याद कर लीजिए, ये सैपोनिन के टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक, अगर आपको याद करना हो तो कर लीजिए। वो है फोड़ रहा है बिल्ला फ्रांस के बहुत जोर से। फोड़ रहा है बिल्ला, एक फ्रांस में इस वक्त एक तानाशाह है, मान लीजिए बिल्ला नाम है बिल्ला, और वो सब जगह बम फोड़ रहा है। तो फोड़ रहा है बिल्ला फ्रांस के बहुत जोर से। फा मतलब फोम टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपका, हम बिल्ला से मान लेते हैं हीमोलिसिस टेस्ट, और फ्रांस का मतलब हो गया फ्रोथ टेस्ट। इस तरह से कुछ आप याद कर सकते हैं। अगर आपको याद, जरूरत नहीं याद करने की ट्रिक की, ऑलरेडी बहुत इजी है यार, तीन टेस्ट है ये। अगर हम बात करें प्रोटीन और अमीनो एसिड की, देखिए प्रोटीन और अमीनो एसिड के दोनों के टेस्ट कॉमन इसलिए होते हैं क्योंकि सारे के सारे प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो अगर आपको कोई भी टेस्ट याद करना है तो प्रोटीन या अमीनो एसिड के केस में दोनों सेम टेस्ट ही होगा। तो ये यहाँ पे आप देखिएगा कुल 6 टेस्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायूरेट टेस्ट, निनहाइड्रिन टेस्ट, ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, मिलन्स टेस्ट, साकागुची टेस्ट, हॉपकिंस स्कोर टेस्ट। ये 6 टेस्ट याद कर लो, एग्जाम में बहुत बार आता है, जिसमें से निनहाइड्रिन, बायूरेट और मिलन, ये तीनों बहुत बार आया होगा। तो अलग अलग टेस्ट है, कौन से रिएजेंट है और रिएजेंट के साथ क्या कलर देता है आपका प्रोटीन या अमीनो एसिड। बायूरेट टेस्ट जो है वो पर्पल टू वॉयलेट कलर देते हैं, पर्पल टू वॉयलेट, हल्का बैगनी रंग देंगे, कौन सा, बायूरेट टेस्ट। ठीक है, बायूरेट टेस्ट जो है पर्पल। निनहाइड्रिन टेस्ट जो है वो ये भी पर्पल टू ब्लू कलर देगा अमीनो एसिड के साथ, खास तौर पर निनहाइड्रिन टेस्ट अमीनो एसिड के लिए किया जाता है, ये और प्रोटीन के लिए भी होता है वैसे, ये आपके पर्पल टू ब्लू कलर देते हैं। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट का जो रिएजेंट है वो नाइट्रिक एसिड है, याद कर लो। और नाइट्रिक एसिड आपको पता है जितने भी नाइट्रो वाले कंपाउंड होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, जितने भी नाइट्रो वाले कंपाउंड होते हैं सबका कलर येलो होता है, सबका। तो इसलिए जब ज़ैंथोप्रोटिक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो येलो कलर ही देगा, ऑब्वियस सी बात है। और अगर ये अमोनिया के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, इसका नाइट्रिक एसिड से कराएंगे तो येलो देगा। अगर ज़ैंथोप्रोटिक में इसका हम प्रोटीन का टेस्ट अमोनिया के साथ कराते हैं तो ये येलो टू ऑरेंज कलर दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। मिलन टेस्ट, इसमें मिलन रिएजेंट के साथ ये रेड प्रेसिपिटेट देगा, सेम वही टेस्ट हो रहा है जो हमने इससे पहले देखा था उसमें एल्कलाइड वाले केस में। साकागुची टेस्ट में ये डीप रेड कलर देता है। हॉपकिन टेस्ट में जो है अगर निनहाइड्रिन के साथ करेंगे तो रेडिश पर्पल, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तीन क्या होता है, हॉपकिन टेस्ट का जो रिएजेंट होता है वो निनहाइड्रिन, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड, ये तीन चीज का मिक्सचर होता है,
एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन से मिक्सचर है। ये रेडिश पर्पल कलर देते हैं, ये याद करते चलिए, ठीक है। चलिए इसकी भी मैंने ट्रिक, तो इसको याद करने की ट्रिक है कि बिना नदियों के मैंने सबको मिलों को सिखाया, ठीक है। सभी मिलन्स को जो है मैंने बिना नदियों को सिखाया। तो ये बी से बिना से बायोरेट टेस्ट, नदियों से इनहाइड्रेंट टेस्ट, से मैंने हो गया ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट, ठीक है। और मिलोस मतलब मिलन्स टेस्ट, सिखाया से साकागुची टेस्ट। ऐसे टेस्ट के नाम आप याद करना चाहें तो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। वही टेस्ट फॉर टैनिन की बात कर ले, टैनिन आप जानते हैं ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होता है। जब भी आपसे टेस्ट फॉर पॉलीफिनोलिक पूछे या टैनिन पूछे तो आप एक ही जवाब देंगे, क्योंकि वो टैनिन जो होता है पॉलीफिनोलिक्स होते हैं। इसके भी आपके यहाँ पे देखेंगे तो आप 5 टेस्ट है। एक फेरिक क्लोराइड टेस्ट, इसके साथ जो टैनिन होते हैं वो ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक कलर देते हैं। जिलेटिन टेस्ट के साथ ये व्हाइट प्रेसिपिटेट शो करते हैं, यानी जिलेटिन डालोगे तो ये पूरा धुंधला हो जाएगा। लेड एसीटेट के साथ येलो प्रेसिपिटेट देते हैं। ब्रोमीन वाटर के साथ ये डी कलराइज करते हैं, यानी कि आपका जो कलर है वो चला जाता है, डी कलर हो जाएगा। उसे टैनिन हमेशा ब्राउन कलर के होते हैं, वो डी कलर्स हो जाएगा, समझ लो कि वो हमारा टैनिन है। देखो ये सारे टेस्ट मैं जो बता रहा हूं ना, पूरे कोग्नोसी के सभी चैप्टर्स के टेस्ट है। अगर ये पूरा लेक्चर आपने 2 बार 3 बार याद कर लिया, कॉपी में लिख के रट लिया ना, 2-3 क्वेश्चन तो फिक्स आने। आप इसको कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि रटने वाली चीज है, कोग्नोसी में मैक्सिमम चीजें रटने वाली है, तो याद समझाने वाली बात बहुत है नहीं। इसको भी ट्रिक है कि तन बन कर गले में फिर ब्रोमीन लगाया। पहले गुस्सा आ गया कि मैं नहीं लगाऊंगा ब्रोमीन सोमीन, फिर लगा लिया। तो तन बन से तन बन, ये आप याद कर लीजिएगा कि फेरिक क्लोराइड है, जिलेटिन है, लेड एसीटेट है, ब्रोमीन है। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं गुरु एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ। टाइम में देख लूं कितना हो रहा है, करीब आधे घंटे होने वाले हैं और मुझे बहुत अर्जेंट काम से निकलना है। और इसमें ना देखो सारे के टेस्ट वही है, तो मैं यहाँ पे मेरे पास सॉरी आज समय नहीं है, मेरे पास थोड़ा समय का इशू है, तो मैं ये सारे क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे छोड़ रहा हूँ। आप तो चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत के तुरंत और बाद में सॉल्व कर लो, या एक तरीका ये है कि अगर आपने फ्री में आपको ये सॉल्व करना है तो इसका पीडीएफ मैंने बैचेस में डाल दिया है। जो फ्री बैचेस है एप्लीकेशन पे, वहां पे जाइए, मोबाइल में ओपन करिए और सॉल्व करिए। और दूसरा है जिन्होंने पेड कोर्स लिया है, जिनको टेस्ट वगैरह देना है, जिनको 10,000 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, जिन्होंने पेड कोर्स ले लिया है 400-500 रुपए का, तो उनके लिए भी डाउनलोड का ऑप्शन भी रहेगा। तो वो वहां पे अपने ऐप में जाकर ओपन करेंगे और वहां पे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए प्लीज। लेकिन एक बार पहले सारे टेस्ट को याद करने के बाद, अभी आपने याद नहीं किया है, मैं सॉल्व कराऊंगा तो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। पहले सारे टेस्ट याद कीजिए और फिर इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे और सॉल्व नहीं कराऊंगा, आज पहली बार ऐसा है और आखिरी बार भी ऐसा हो रहा है कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि टाइम का इशू है। अगली क्लासेस से मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके, जिसके पास बैच को ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं है, कोर्स नहीं लिया है, तो वो स्क्रीनशॉट लेके अपना सॉल्व कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 स्क्रीनशॉट लेते रहना, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, yes 13 and 14, 15 and 16, 17 and 18, 19 and 20, 21, 22, 23, 24 and this is 25। और ये सारे क्वेश्चन के आपके आंसर हैं। जो लोग पीडीएफ एप्लीकेशन से निकाल लेंगे वो आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। बेटा आज मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ, वेरी सॉरी फॉर दैट। आज के लिए इतना ही बस समय मेरे पास था, तो ये आप लोग पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन कब कीजिएगा? जब वो सारे टेस्ट याद हो जाए। बिना याद करे टेस्ट दोगे मजा नहीं आएगा। और आप सबको संडे के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। पहला मॉक टेस्ट है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, कुछ नहीं होता 400-500 रुपए। लोग 4,000-5,000 के कोर्सेज बेच रहे हैं, वीडियो लेक्चर आपको पैसे दे रहे हैं। मैं वीडियो लेक्चर फ्री में दे रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ फ्री में दे रहा हूँ। कुछ बच्चे हैं जो 4-5 लोग मेहनत कर रहे हैं। मैंने उनसे बोला यार कि जितना कम पैसा कर सकते हो उतना कम पैसा करना। उन्होंने कहा सर अगर इससे भी कम करेंगे तो खर्चा भी नहीं निकलेगा इंटरनेट वगैरह का, काम वगैरह का। 2-3 बच्चे हैं, वो पेपर बना रहे हैं, कई पेपर सॉल्व करते हैं पुराने पेपर से, कई फार्मेसी एग्जाम। तो उनकी मेहनत का पैसा है 400-500, बहुत ज्यादा आपके लिए तो नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग आप लोग जॉब कर रहे हैं। वो कोर्स ज्वाइन कीजिएगा और उसमें सारा मॉक टेस्ट हर 15 दिन में होगा, लगातार होगा हर दूसरे संडे। उसको टेस्ट ज्वाइन कीजिए, एमसीक्यूज आपको अवेलेबल कराएंगे, लेक्चर नोट्स दिए जाएंगे, तो वहां पे सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके संडे एग्जाम के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल।